28 जून 2008 को जब रणथंभौर से बाघ ST1 को सेना के हेलीकॉप्टर से सरिस्का लाया गया, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि स्थानीय विलुप्ति का दंश झेल चुका ये जंगल एक दिन दुनिया के सबसे सफल बाघ पुनर्स्थापन मॉडल में शामिल होगा। 18 वर्ष बाद सरिस्का ने न केवल भारत बल्कि वैश्विक वन्यजीव संरक्षण की प्रेरणा बना है। ऐसे में सरिस्का डे के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में बाघ संरक्षण की ऐतिहासिक उपलब्धियों को साझा किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। सरिस्का आज बाघ संरक्षण की एक ऐतिहासिक सफलता बन चुका है। वर्ष 2005 में यहां बाघों के पूरी तरह विलुप्त हो जाने के बाद शुरू हुआ पुनर्वास का सफर अब नई मिसाल बन गया है। 28 जून 2008 को रणथंभौर से नर बाघ ST1 और 4 जुलाई 2008 को बाघिन ST2 को हेलीकॉप्टर के जरिए सरिस्का लाया गया। इसके बाद 5 नर और 6 मादा सहित कुल 11 बाघों का पुनर्स्थापन किया गया। 4 साल बाद 2012 में पहली बार शावकों का जन्म हुआ, जिससे यह साबित हो गया कि सरिस्का में बाघों की प्रजननशील आबादी सफलतापूर्वक स्थापित हो चुकी है। सरिस्का में टाइगर रीइंट्रोडक्शन के 18 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रदेश सरकार में वन मंत्री संजय शर्मा शामिल हुए। हमें अब वापस से कंजर्वेशन की जो प्रैक्टिसेस है उसमें नेटिव विजडम, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और साइंटिफिक अप्रोच, इनको एक साथ इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग एकेडमिकली रिसर्च करते हैं उनको लगता है कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है हम इससे कुछ ऊपर सोच रहे हैं। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस वाले लोग हैं उनको लगता है जो साइंस बेस्ड काम है ये यूनिवर्सिटी के इनके PhD की डिग्री लेने के लिए है। इसका हमारी व्यक्तिगत लाइफ में इनकी लैंग्वेज का, इनकी भाषा का क्या उपयोग है। दुनिया कॉन्फ्लिक्ट की जगह को एग्जिस्टेंस पे अगर एक दूसरे को स्वीकार करेगी तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से नेचर कंजर्वेशन का काम कर पाएंगे। 2023 के आखिरी में जो बाघों की संख्या थी वो सरिस्का के अंदर 31 थी और 1 जनवरी 2024 से लेकर के 2026 जून तक आज दिनांक तक 31 की वो संख्या बढ़कर 56 हुई। और 2008 में जब हम शून्य की स्थिति थे, 2008 से लेकर के 2026 में आज हम 56 की संख्या पाकर के पूरे भारतवर्ष में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करने का काम यदि किसी ने किया है बाघों के पुनर्स्थापन के रूप में, तो पन्ना के बाद सरिस्का ने किया है। ऐसा मुझे पूरा विश्वास भी है और मेरा मानना भी है। सरिस्का में वैज्ञानिक प्रबंधन, निरंतर निगरानी और स्थानीय समुदाय की भागीदारी से बाघों की संख्या लगातार बढ़ती रही। वर्ष 2024 के बाद संरक्षण प्रयासों को नई गति मिली और अब तक 28 नए शावकों का जन्म दर्ज किया जा चुका है। वर्तमान में सरिस्का में 56 से अधिक बाघ मौजूद हैं, जो इस परियोजना की ऐतिहासिक सफलता का प्रमाण है। The vision and guidance of our honorable minister in this direction has always been remarkable and always been very important, and this has been instrumental in motivating all of us in integrating science-based planning, habitat restoration and corridor connectivity under the umbrella of our conservation strategies. The result is there for all to see. If we look at the population which was there in 2010, we have almost doubled that. सेमिनार में प्रसिद्ध वन संरक्षणवादी कैलाश सांखला को भी याद किया गया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बाघ संरक्षण को समर्पित कर दिया था। विशेषज्ञों के अनुसार बाघ केवल एक वन्यजीव नहीं बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र की आधारशिला यानी की स्टोन स्पीशीज है। बाघों का संरक्षण हजारों हेक्टेयर जंगल, जल स्रोतों, वनस्पति और अनेक वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। इसमें जो चैलेंजेस हैं वो साइंटिफिक जैसे नॉलेज होना बहुत जरूरी है, प्री असेसमेंट है, हैबिटेट पॉपुलेशन एंड हैबिटेट वायबिलिटी एनालिसिस करना जरूरी है। साथ में ही कम्युनिटी को सेंसिटाइज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इक्विपमेंट्स होना, ये सब एक बहुत इम्पोर्टेंट है और ये इसकी पूरी तैयारी यदि होती है तभी सफलता इसमें हो सकता है।
जो लॉजिस्टिकल गैप्स हैं, ये ट्रेनिंग का हमने देखा है कि जहाँ पे भी टाइगर रीइंट्रोडक्शन के बाद यदि मॉनिटरिंग उसकी अच्छे से नहीं होती, हैंड होल्डिंग की यदि कमी रह जाती है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम है। बाघों के संरक्षण की जो दशा है और दिशा है देश में, उसको बदलने का कार्य किया और सरिस्का एक जो क्या है स्टेपिंग स्टोन की तरह हमारे लोगों के सामने उभर के सामने आया। इसने न केवल जो है संस्थागत बल्कि वैधानिक और प्रशासनिक जो ढांचा है हमारे उस समय जो प्रोजेक्ट टाइगर होता था उसको उस पर सोचने को विवश किया हमें। और आप सभी अवगत हैं कि उसके बाद आमूल चूल परिवर्तन हुई व्यवस्था में। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण इसी घटना की वजह से जो आज उसका उद्भव हुआ। सरिस्का में बाघ संरक्षण की सफलता का असर पर्यटन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। वर्ष 2021-22 में जहां 51,255 पर्यटक सरिस्का पहुंचे थे, वहीं 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 97,023 हो गई। विदेशी पर्यटकों की संख्या 358 से बढ़कर 5,321 तक पहुंच गई है, जबकि टिकट आय 62 लाख रुपए से बढ़कर लगभग 1.28 करोड़ हो गई है। वर्तमान में भारत दुनिया के लगभग 70% जंगली बाघों का संरक्षण कर रहा है। देश में 3,682 जंगली बाघ और 58 टाइगर रिजर्व मौजूद हैं। पिछले एक दशक में टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल भी 68,852 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 84,450 वर्ग किलोमीटर हो गया है। सरिस्का की इस प्रेरणादायक सफलता पर वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर नल्ला मथु एक विशेष डॉक्यूमेंट्री भी बनाएंगे। तो मैंने पूरी 2 साल इसको ऊपर फॉलो किया है। वो टाइम पे खाली यही टाइगर था और एक मेल इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने। वो मेल भी उन्होंने आपके सबको पता है जो पॉइसन होकर वो भी मर गया था। फिर दूसरा मेल आया है। फिर बगानी की जो स्ट्रगल पूरा हमने पूरे 2 साल में बना के एक फर्स्ट फिल्म रिलीज़ किया है। सो उसी दिन से मैं पूरी ये जो जर्नी का मैं फॉलो करता रहता हूँ। अभी और 2 साल ऑल द सीजन में जो 0 से जो 56 तक जो सक्सेस हुआ है उसी के पीछे जो उसके जर्नी के पीछे जो कंजर्वेशन है, साइंटिस्ट, जो फॉरेस्ट गार्ड, इसको जो क्या क्या इसमें मुश्किल है, क्या क्या इसमें व्हाट ऑल वी हैव लर्नड, वो सब कुछ मिला के इसमें एक ऑल द सीजन में इकट्ठा करके एक फिल्म बनाना चाहता है। सरिस्का की कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण बन चुकी है कि वैज्ञानिक प्रबंधन, राजनीतिक इच्छा शक्ति, वन विभाग की प्रतिबद्धता और स्थानीय समुदाय के सहयोग से विलुप्ति की कगार पर पहुंची प्रजातियों को भी नया जीवन दिया जा सकता है। सरिस्का डे पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में डीजी फॉरेस्ट एवं विशेष सचिव सुशील अवस्थी, IBCA के DG SP यादव, NTCA के ADG व सदस्य सचिव संजय कुमार सहित देश भर के 11 राज्यों के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, 21 टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर, भारतीय वन्यजीव संस्थान सहित कई संस्थाओं के विशेषज्ञ शामिल हुए। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, अलवर।